गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे ऑल इज वेल बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कहते हैं कि आपका दिल भी प्यार चाहता है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे बताते हैं कि कहता आप जैसे हैं उसी रूप में खुद से प्रेम कीजिए और हर दिन खुद में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। आप जैसे भी इंसान हैं, आप जिस तरह के भी इंसान हैं, पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, हेल्दी हैं, जो भी हैं, जिस टाइप के भी हैं, जिस भी रंग रूप में हैं, आप खुद को प्रेम कीजिए, खुद को प्यार दीजिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वहां कहिए वाह क्या बॉडी है, ओह मैं कितना हैंडसम हूं। इस तरह की बातें जब आप अपने मुंह से शीशे के सामने जब बात करेंगे खुद के लिए, तो आपके बॉडी को क्या, आपके मन को और आपके दिल को प्राउड ऑफ फील होगा दोस्तों। हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर छुट्टी पे गए हो और आपको बिल्कुल अपने जैसा कोई दिखा हो, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला आपके सामने खड़ा हुआ हो? संभव यही है, संभावना यही है कि आपने नहीं देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से हर एक मनुष्य अनोखा है। हर इंसान अपने अपने लिए एक अनोखी चीज है, अपने लिए एक अनोखा इंसान है। हमारे अंदर ये दुखी और निराशा तभी महसूस करते हैं जब हम भूल जाते हैं या मानना छोड़ देते हैं कि हम कितने विशिष्ट और अनोखे हैं। जब हम खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जब खुद के बारे में खुद को प्यार करना छोड़ देते हैं, खुद को महसूस करना छोड़ देते हैं, या फिर खुद को एक बेहतर पर्सन के रूप में सोचना छोड़ देते हैं, तब हम दुख और निराशा में डूब जाते हैं दोस्तों। जब इंसान, कोई भी इंसान जब अपनी महत्वता को जान लेता है, जब वो जान जाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उनको कभी चोट नहीं पहुंचता है और ना उन्हें कभी कोई चोट पहुंचा सकता है दोस्तों। हर व्यक्ति एक बेशकीमती हीरा के समान है खुद के लिए। अपने मन में ये बात अवश्य रखें, आपकी अनुमति के बिना ना कोई आपका दिल दुखा सकता है, ना कोई आपका अपमान कर सकता है, ना कोई आपको गुस्सा दिला सकता है। ये सब कुछ आपके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। आगे कहते हैं कि हारा हुआ जो लोग होता है, जो हारे हुए होते हैं किसी भी फील्ड में, वो उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है, या फिर उन सब चीजों पर जो उनके जीवन में गलत हो रहा है। आप जैसे हैं खुद को उसी रूप में प्यार करें। आपके पास जो कुछ है उसका भरपूर आनंद उठाएं और जो भी करें उसे अपना 100% 100% दें दोस्तों। आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आप उनमें 100% अपना दें। कोई मतलब नहीं कि आपको दोस्त क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके फील्ड के लोग क्या कह रहे हैं। बस आप मौज में रहिए, मस्ती में रहिए, खुश रहिए, अपने आप को प्रेम दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए और कहिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको जीने का तरीका आना चाहिए हर इंसान को। इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जी सके, बस काम में लगे रहते हैं। क्या आपको पता है कि महान हिंदी कवि सूरदास नेत्रहीन थे और दुनिया कभी देखी नहीं थी। इसके बावजूद वे इतने अच्छे महाकाव्य बने, इतने अच्छे वर्णनकारी बने कि आप सोच नहीं सकते हैं, और उसका सब कुछ प्रूफ, प्रमाण आपके सामने है दोस्तों। अगर वो ये सोच लेते कि मैं तो अंधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज उन्हें पूरी दुनिया नहीं जानती। चलिए एक दो उदाहरण देकर हम समझते हैं अपनी जिंदगी को। कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य शास्त्री, संगीत शास्त्री, कुछ ऐसी चीजों की रचना की जो कि वो बहरे थे, और प्राकृतिक पर कुछ बेहतरीन कवियों की रचना मिल्टन ने की थी जो नेत्रहीन थे दोस्तों। हम सब के पास वह करने की शक्ति भी है जो हम करना चाहते हैं, एक अद्वितीय क्षमता। यानी कि जो चीजें आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और जो चीजें किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है, जिसे हम इंटरनल पावर कहते हैं। लेकिन हम अपनी प्रतिभा को लिखने,
अपने प्रतिभा को खिलने की अनुमति नहीं देते हैं और अपना अधिकांश समय अपने बारे में दूसरों की राय सुनने में बर्बाद कर देते हैं। चलिए थोड़ा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान की एक ही मेंटलिटी होता है, वो उनके अंदर जो प्रतिभाएं होती है, उनके अंदर जो एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर जो ललक होती है, जो चाहत होता है कुछ बनने की, कुछ करने की, वो उस पर ध्यान नहीं दे करके, आप उस पर ध्यान नहीं दे करके आप दूसरों की बातों पे ध्यान देते हैं कि वो दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, और ऐसा करके आप अपना पूरा समय बर्बाद कर लेते हैं। चलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। वो है, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन यदि आप एक मछली को उसके पैर पर चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे तो वह अपना पूरा जीवन ये मानते हुए बिता देगा कि वह मूर्ख है। हाँ दोस्तों, अगर मछली पानी की रानी होती है, आप उन्हें पानी में छोड़ने के बाद आप उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्हीं को अगर आप पैर पे चढ़ाओगे तो आप सोच के देखिए कि वो अपने मन में क्या सोचेगा। उनको सब दिन अपने आप में गिल्टी और ग्लानि फील होगी, यार मैं पैर पे नहीं चढ़ सकता हूं। तो उस तरह वही चीजें इंसान के भी साथ लागू होता है। जब इंसान को हर इंसान के पास एक अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है, वो उस फील्ड में काम भी कर रहा होता है, वर्क भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ इंसान दूसरों की बातों को सुन करके अपना ट्रैक, अपना सपना, अपना गोल सब कुछ चेंज कर लेता है। तो उन्हें बाद में ऐसा लगता है जैसे कि यार ये भी नहीं हो सकता मुझसे, पता नहीं क्यों हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। कहते हैं आपका दिल कोई डस्टबिन नहीं है, आप कोई कचरा उठाने वाले नहीं हैं, और आपका दिल एक डस्टबिन नहीं है जहां आप दूसरों की मिलने वाले चोट और दर्द को जमा करके रखें, बल्कि आप एक शक्ति हैं। हाँ दोस्तों, जब कोई लोग किसी बातों से आपको तोड़ देता है, अपनी किसी भी बातों से आपको झकझोर के रख देता है, या फिर किसी इंसान ने आपको दर्द दे रखा है, तो आप उन सब चीजों को समेटकर जमा करके रखने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है, आप उसका उपयोग कीजिए और देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाता है। कभी कभी इंसान दुखी करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, उनके साथ जो भी कुछ हुआ है या फिर उनके साथ ऐसा ना हो, इन सब बातों पे वो ध्यान केंद्रित करता है और घंटों तक उस बारे में सोचते रहता है। ऐसा करने से इंसान खुद एक अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी करता है। हर इंसान अगर ऐसा करता है, कोई भी इंसान अगर ऐसा करता है, तो वो अपने लिए एक अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी करता है। दोस्तों, खुशी, अपने आप को प्यार करने के बारे में और उन सभी विचारों को जो हमारी सहायता नहीं करते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ देने में ही भलाई है। हम उन सब विचारों को सोचें जिससे हमें खुशी मिलती है, हम उन सब बातों को सोचें जिससे हमें आनंद मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आप खुद को प्यार करें, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानें, क्योंकि जितना अधिक आप खुद को प्यार करेंगे और खुद की देखभाल करेंगे, उतने ही अधिक स्वस्थ और खुश रहेंगे आप, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हाँ दोस्तों, हर इंसान प्रेम और स्नेह के उतने ही अधिकारी हैं जितना इस ब्रह्मांड में कोई और है। कहते हैं ना कि जब आप किसी को देखते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं, लेकिन आप भी उतने ही हकदार हैं प्रेम के, स्नेह के, प्यार के, जितना सामने वाला है या फिर जितना कोई और इंसान है। खुद के बारे में 2 ऐसी बातें लिखें जिसे आप प्यार करते हैं। खुद के बारे में 3 ऐसी बातें लिखें जो लोगों को आपसे अच्छी लगती है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे काम करके देखिए और रिजल्ट देखिए कि कैसा होता है। अब अगली टॉपिक आता है माफी, खुशी को मुक्त करने की कुंजी। जो हम माफ कर देना सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, कला होता है इंसान के अंदर। इसे हम कला भी कह सकते हैं, माफ करने की कला। कहते हैं कि अगर आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो तकलीफ आपको ही होती है। जैसे आई हेट हिम। क्या आप किसी से नाराज हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ
कुछ बुरा किया है, या फिर आप उस इंसान से नफरत करते हैं क्योंकि उसने आपको धोखा दिया है, उस इंसान से नफरत करते हैं क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ बदतमीजी की है या फिर एक दुर्व्यवहार किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि आप उन्हें माफ करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मैं मानता हूं ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में उस ऊंचाइयों को छूते हैं जिस ऊंचाई पे और इंसान है, जिस ऊंचाई पे खुद को देखना चाहते हैं। जिस दिन से आप माफ करना स्टार्ट कर देंगे ना किसी को भी जिसने आपको धोखा दिया है, दर्द दिया है, आपके पड़ोस में कोई इंसान हो सकता है, आपके दोस्त हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकता है, या फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, उस हर इंसान को माफ करना सीखिए। उनसे यही कहिए कोई बात नहीं, आपने जो किया उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आपको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। ऐसा बोलने से आपकी जिंदगी कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी, आपकी मेंटलिटी पावर बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका दिलो दिमाग सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। आपने कभी इस बात को नोटिस किया है, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं या फिर किसी पे चिल्लाते हैं तो आपका शरीर, आपकी बॉडी लाल होने लगता है और आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नफरत शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, और हमें बीमारी होने की आशंकाएं हो जाती है, हार्ट अटैक होने की आशंकाएं हो जाती है, कभी कभी इंसान जान भी गंवा बैठता है दोस्तों। अगर आप इन सब को माफ नहीं करेंगे तो खुद को ही एक लंबे रास्ते पर, दुख के लंबे रास्ते पर लेके चले जाएंगे दोस्तों। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम उनके जैसे बनने लगते हैं। जितनी अधिक नफरत हम उनसे करते हैं उतना ही अधिक हम उनके जैसे बनते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब खुद को एक असभ्य और हृदयहीन व्यक्ति के रूप में बदल देते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं दोस्तों। जैसा बोलते हैं हमारा बॉडी, हमारा माइंड वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। माफ ना करने का अर्थ होता है अपने दुख के लिए किसी को दोष देना, और कौन कहता है कि किसी को दोष देना आपको कहीं ना कहीं आपको दुख का कारण बन जाता है दोस्तों, बीमारी का कारण भी बन जाता है। दोष देने से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा होता है अपने जीवन को बदलने की 100% जिम्मेदारी लेने से, और आपका बदलना शुरू करने पर जो चमत्कार होने लगते हैं वे आपके विकसित और मजबूत कर देता है आपको, आपकी मेंटलिटी को, आपके थिंकिंग पावर को, आपके थॉट प्रोसेस को, इन सब चीज़ों को चेंज करके रख देता है। हर इंसान को अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि आप खुद ही अपने को वहाँ से ले जा रहे हैं या फिर वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, और कोई दूसरा नहीं है। अगर आप चाहें तो वहाँ से खुद को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वहाँ खुद को धकेल सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। कभी कभी जब लाइट कट जाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। बेहतर है कि खुशी महसूस करें, ओ क्या बात है, लाइट कट गई है, कोई नहीं, अंधेरे में एंजॉय करते हैं, उस अंधेरे को एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके बजाय क्या होता है, हम खुद गुस्साने लग जाते हैं। ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ाना, ये झलझलाना इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को नहीं। सही सोच से आज़ादी मिलती है, गलत सोच गुरुत्वाकर्षण जैसा काम करता है और जीवन में आपको धराशायी कर देता है दोस्तों। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन बातों से हमें क्या समझ मिलती है, क्या सीख मिलता है। कहते हैं कि सही सोच से आज़ादी मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सही सोचते हैं तो हम बेफिक्र होते हैं, हम आज़ाद रहते हैं कुछ भी सोचने से, क्योंकि जब हम कुछ सही सोचते हैं तो हमें हमारे अंदरूनी खुशियाँ मिलती है। और कहता है कि गलत सोच गुरुत्वाकर्षण जैसा काम करता है। जब हम गलत सोचते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। उसी तरह से जब हम गलत सोचते हैं तो वो हमारी तरफ ही खींचा चला आता है।
और जीवन में आपको धराशायी कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप गलत सोचते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद एक ऐसे भंवर में डूब जाता है जिसकी आपने अंदाजा भी नहीं लगाया था दोस्तों। कभी कभी कुछ इंसान की गलतियां उनकी बुरी आदत के कारण होता है। उन्हीं गलतियों को वो बार बार दोहराने से बचने के लिए आपको ये बुरी आदतें छोड़नी होती है। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक विचार और निरंतर प्रयास करके अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। हालांकि जितनी जल्दी आप अपनी आदतें बदलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी गलतियां दोहराने से बच जाएंगे दोस्तों। और ऐसा बार बार करने से आपकी आदत एक बेहतर संकल्प के रूप में आपके सामने उजागर हो जाता है दोस्तों। अगला टॉपिक आता है निराश लोग मैं क्यों। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं या फिर कभी कभी हर इंसान वो सवाल करता है, यार मैं ही निराश क्यों हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों नहीं प्यार मिलता है, मेरी जिंदगी में रोमांस क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में प्रेम क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में नफरत ही नफरत क्यों है, आखिर इन सब चीजों का शिकार मैं ही क्यों हूं। ऐसे सवाल हर इंसान के मन में आता है और कुछ इंसान इस चीज को रियल में फेस भी करता है दोस्तों। यदि आप इस उम्मीद में अपनी खुशी को टालते रहते हैं कि दूसरे बदल जाएंगे और आप आजीवन खुशी नहीं रह पाएंगे दोस्तों। यदि आप दूसरों के बदलने का इंतजार में अपनी खुशी को स्थगित करेंगे तो आप जीवित रहते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे दोस्तों। आप दूसरों को बदलने का इंतजार करते हैं कि वो आपके लिए दूसरे अपने रवैया बदल ले, वो आपके लिए दूसरा अपना मन बदल ले, वो आपके लिए दूसरा अपना वो सब कुछ बदल ले जो आप चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी से, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से सब कुछ हो तो ये असंभव है, क्योंकि आप तभी खुश रह सकते हैं जब हर इंसान की जिंदगी को उसके नजरिए से देखेंगे। या फिर आप अपने नजरिए से अगर आप जिंदगी को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी को, तो आपको दुख और तकलीफ और निराशा के सिवा और कुछ नहीं आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बावजूद लेकिन जब आप किसी को बदलने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारी उम्मीदें छोड़ दें। अक्सर ये आदतें जो अपनापन होता है, जो आपके दिल के करीब होता है, आपके बॉस हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आप उन्हें बदलना चाहते हैं। लेकिन आप जब नहीं बदल पाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं, आप हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब सामने वालों को इस चीज़ का रियलाइज होता है तब जाके उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, सच में हम कुछ गलत कर रहे हैं और सामने वाला जो हमें समझा रहा है वो वाकई बहुत बेहतर है उनकी ज़िंदगी के लिए। हर मनुष्य, हर इंसान जीवन को इतना जटिल बना देते हैं कि खुद को खुशी देने के लिए हम किसी को पूरे दिल से प्यार करना चाहते हैं ताकि हमें वह प्यार वापस मिल सके दोस्तों। ऐसा करने के बजाय हम खुद के साथ राजाओं की तरह बर्ताव करने की खुशी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी औरों के दिल को प्यार करते हैं, किसी और को चाहते हैं, किसी और से मोहब्बत करते हैं, किसी और से रोमांस करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप खुद को नहीं चाहेंगे, खुद को प्रेम नहीं करेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे दोस्तों। आप दूसरों से जो उम्मीद करते हैं वो पहले खुद को करना होगा, खुद के साथ। आगे कहते हैं कि एक वो इंसान जो दूसरों की गलतियों से सबक लेकर अपना व्यवहार बदल लेते हैं। हालांकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, फिर भी कुछ होते जरूर हैं जो दूसरों की गलती से अपना व्यवहार बदल लेते हैं। एक गंभीर विश्वास जो हर व्यक्ति को होना चाहिए वह यह है कि किसी भी बात को बहुत अधिक गहराई से, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बहुत गहरी बात कही गई है कि हर इंसान के पास वो एबिलिटी होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो पावरफुल माइंड होना चाहिए कि वो किसी भी बात को ज्यादा देर तक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी बातें क्यों ना हो। आप उन पे चर्चा करें, उन पे बात करें और फिर अगर वो बेहतर है तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं बेहतर है तो आप उन्हें जाने दीजिए। आगे टॉपिक है कि स्पीड ब्रेकर लेकिन शो स्टॉपर नहीं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जीवन कैसा होता है
यदि हमें किसी चीज के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और सब कुछ एक बटन दबाने से उपलब्ध हो जाता तो क्या होता? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ता और हम जिस चीज के लिए करते हैं, चाहते हैं, वो तुरंत दे दी जाती है? तो फिर कैसा होता? सोचिए, ऐसी जिंदगी का इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर ऐसी जिंदगी होती तो क्या होता? इंसान बोर हो जाता, शायद मेरे सोच के अनुसार से इंसान सच में बोर हो जाता, पागल भी हो सकता है। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं और मैदान में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, लेकिन संभावना है कि सैकड़ों गोल करने के बाद, मारने के बाद भी आप खुद को अयोग्य समझते हैं और आपको निश्चित रूप से जीत का रोमांच नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपके खिलाफ खेलने वाली कोई विरोधी टीम नहीं होगी। इसी प्रकार यदि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए, बिना बाधाओं का सामना किए बिना, तो कुछ प्राप्त करने में रोमांच नहीं महसूस होता है। कहते हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए, डटे रहिए अपनी जिंदगी में, अपने गोल में, और एक न एक दिन वो चीज सच जरूर होता है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और बिना मेहनत के कोई भी चीज आपको मिल जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे वो आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, बिना मेहनत के अगर मिलता है, आपके जीवन का कोई चीज हो, अगर बिना मेहनत के मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। और अगर वो चीज खो भी जाता है तो इस बात का तकलीफ नहीं होता है कि वो खो गया है। किसी से भी असफलता का वादा नहीं किया जाता, तो फिर एक अवसर क्यों ना दिया जाए? जब आप किसी से असफलता का वादा नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें एक अवसर दे सकते हैं। जिंदगी भी आपसे असफलता का वादा नहीं करता है, लेकिन हाँ, जिंदगी आपको अवसर जरूर देता है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी सफल व मुस्कुराते चेहरे के पीछे आमतौर पर एक मुश्किल कहानी होती है। जीवन कठिन परिश्रम और अच्छे काम के बिना कभी बड़े पुरस्कार नहीं देता है और बाधाएं आते जाते रहते हैं। हर बार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है दोस्तों। सभी बाधाएं और सभी हार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। काफी कुछ होने के बाद जब जिंदगी कामयाब होता है, तब जाके एहसास होता है कि कामयाबी पाना कितना मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए जब भी आप किसी बाधा का सामना करें, इस बात की खुशी मनाएं कि वह आपको और मजबूत बना रहा है और इस प्रक्रिया का आप आनंद उठा सकते हैं। आनंद लें। यदि आपकी गर्दन टूट जाती है, यदि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, यदि आपका घर जल रहा होता है, तब आपके सामने एक समस्या है, बाकी सब कुछ असुविधाएं होता है दोस्तों। यह एक रॉबर्ट फुलगर्स का कहना था कि सब कुछ एक असुविधा हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने के लिए टाल मटोल की आदतें छोड़ दें। खुद को बेहतर बनाने के लिए उस हर इंसान को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपकी जिंदगी को बोरिंग किया है या फिर जिन्होंने हद से ज्यादा दुख तकलीफ आपको दिया है। और बेहतर है कि खुद को प्रेम कीजिए, खुद के साथ रहिए, किताबें पढ़िए, अच्छी से अच्छी नॉलेज गेन कीजिए और ये चीजें आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमा बना देगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट बातें करते हैं और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होंगी आपके जीवन का और इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बातें होंगी, इस जीवन की सबसे इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो को सुनते हैं, हमें समय देते हैं और आपको हमारी बातें अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी और आप इससे पहले आपको ये बातें आपको पता नहीं था। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और खुद को प्रेम दीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।